सचमुच हम आपको प्रतिदिन अपने जीवन का आनंद लेने के लिए मदद करना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें। हम जानते हैं कि यीशु में विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया है और चाहते कि आप भी उसका अनुभव करें। प्रभु ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है। यदि पहले किसी ने आपको ये नहीं बताया तो अभी मैं आपको खुशखबरी देती हूँ। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अच्छी योजना बनाई है। चाहे बीते दिनों आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, बुरी घटनाओं से आपको गुजरना पड़ा हो, शैतान केवल चोरी करने, मारने और नाश करने ही आता है, पर यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। बाइबल हमें सिखाती कि यद्यपि प्रभु ने हमारे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने मन को नया बनाना चाहिए ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। यदि आप शैतान को आपसे झूठ बोलने का अवसर देते आए हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते थे, तो फिर आप जिन बातों पर विश्वास कर रहे हैं वो झूठ है और यही धोखा है। धोखे का अर्थ है झूठ पर विश्वास करना। शैतान बड़ा धोखेबाज है। शैतान हमसे झूठ कहता है, ऐसी बातें बताता है जो सच नहीं है। यदि हम उसकी बातों पर विश्वास करें तो हमारे विश्वास के अनुसार ही हम पाएंगे। बाइबल कहती जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा ही होगा। 2 कुरिन्थियों 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ को पहचानने के लिए हमें प्रभु के वचनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रोमियो 12 कहता है, प्रभु ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है, परंतु हमें अपनी बुद्धि को नया बनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें अपने सोचने का ढंग बदलना चाहिए। कई सालों से मैं उन बातों के बारे में सोचती रही जो वास्तव में सच नहीं थे, पर मेरे लिए सच लग रहे थे। वे मेरे लिए वास्तविक थे क्योंकि मैं उन्हें मानती थी। जब मैं प्रभु का वचन जानने लगी, मेरी बुद्धि नई होने लगी, मैं अलग ढंग से सोचने लगी, सत्य को जानने लगी, तो मेरा जीवन बदलने लगा और आपका जीवन भी ऐसे ही बदल सकता है। आज हम मेरी एक पुस्तक आपको पेश करने वाले हैं जिसका शीर्षक है बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। सालों से ये मेरी पुस्तकों में से सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। ये मसीह समाज में बिकने वाली पुस्तकों की सूची में आती है और अभी इसकी करोड़ों प्रतियां छपने लगी हैं। कई लोगों ने इसे पढ़ा है और बहुत से लोग इसे हर समय पढ़ते रहते हैं। वास्तव में अभी मैं आपके लिए 1-2 गवाहियां पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, कुछ बातें जो कुछ लोगों ने बताई हैं, और उसके बाद इस कार्यक्रम में आप कुछ लोगों को उन्हीं के मुंह से इस पुस्तक के बारे में बताई बातें सुनेंगे। इसमें लिखा है, प्रिय जॉयस, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं सदा इस चिंता और भय से व्याकुल थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यकीनन आप में से कुछ लोग भी ऐसे ही हैं। मैं भयानक सपने देखती थी जिसमें मेरे प्रियजनों को घायल देखती थी। मन का युद्ध क्षेत्र ने मुझे ये स्पष्ट कर दिया कि गलत सोच पद्धति से मैं अपने आप को चोट पहुंचा रही थी। आपके इस विचार से मेरी आंखें खुल गई कि हमें सदा सकारात्मक विचार रखना चाहिए और कभी दिमाग को खाली रखकर उसे शैतान का क्रीड़ा स्थल नहीं बनने देना चाहिए। मैंने अपनी चिंताओं को प्रभु पर रखकर निश्चित रहना सीख लिया है। आपको और प्रभु को मेरा धन्यवाद। कार्ला। एक और, प्रिय डेव और जॉयस, में शराबियों के इलाज केंद्र में थी जब मैंने पहली बार आपकी और आपकी सेवकाई के बारे में सुना। मेरे सलाहकार ने मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दी, वो थी बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। 1.5 साल बाद मुझे शराब पीने की जरा भी इच्छा या सोच नहीं रही। आपका संदेश सुनाने का तरीका अनोखा है। मेरे जीवन का तौर तरीका और दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। प्रभु आपको आशीष दे। आपकी जूली। ये थी 2 लोगों की गवाहियां, पर ये आपकी भी गवाही हो सकती है। क्या आपका मन व्याकुल है? क्या आप चिंता, भय और व्याकुलता से पीड़ित हैं? क्या आपका मन सदा आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने के पीछे लगा हुआ है कि इसे आप कैसे ठीक करें? आपको इस तरह से जीने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानती हूं कि जहां मन जाता है मनुष्य पीछे जाता है। रोमियो अध्याय 8 पद 5 इसे सिद्ध करता है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है या अपनी भावना का अनुसरण करता है या अपनी मनमर्जी करता है, ये इसलिए क्योंकि उनका मन उन चीजों पर लगा रहता है। हमारा मन जिस पर लग जाता है हम उसी के पीछे पड़ते हैं। परंतु आगे कहा गया है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और उसी को खोजते हैं जो उनकी आत्मा चाहती है। बाइबल हमें सिखाती कि हमें आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। आत्मा में चलना चाहिए और पवित्र आत्मा का अनुसरण करके पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित और मार्गदर्शित किया जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए अपने मन को पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करने दें। अभी मैं आपको एक और गवाही सुनाना चाहती हूँ, एक महिला की जिसके लिए कैंसर के विरुद्ध लड़ने में बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पुस्तक अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। मैं मानती हूँ कि फिलहाल आप जिन चीजों से संघर्ष कर रहे हैं उससे छुटकारा पाने में यह सचमुच आपके लिए सहायक होगी। जब आपसे कोई कहता है कि आपको कैंसर है तो आप में डर आ जाता है और आप मृत्यु का सामना करते हैं।
मैं 4 महीने वेदना सहते रही और तीव्र चिकित्सा लेती रही। चर्च के एक सज्जन ने मुझसे कहा, तुम जॉयस मेयर का प्रोग्राम देखो। मैंने कहा, वो कौन है? उन्होंने कहा, एक अद्भुत महिला है, उनकी बातें सुनो, वो 5 बजे टीवी पर आती है। मैंने कहा, 5 बजे मैं नहीं देखती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पवित्र आत्मा मुझे 4:45 बजे उठाने लगा। हाँ, मैं अन्य महिलाओं के साथ उनकी सभाओं में जाने लगी और वहाँ हमें बैटलफील्ड ऑफ द माइंड का परिचय मिला। मैं नहीं बता सकती कि इस पुस्तक ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। मैं हमेशा अपने साथ इसे डॉक्टर के पास ले जाती और मेरे डॉक्टर मुझसे पूछते, ये आप क्या पढ़ रही हैं? मैं उन्हें बताती। मैंने इस पुस्तक की 28 प्रतियां खरीदी और उसे अपने डॉक्टर के हेड नर्स को दिया। मैंने कहा, पुस्तक मेरे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है और मैं जानती हूँ ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। इस पुस्तक के कारण उस चिकित्सालय में चर्चा आरंभ हो गई। मैं उन्हें बता सकी कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा है। उसने वहाँ 2 पुस्तकों को छोड़कर बाकी बांट दिया। ऐसी भयानक बीमारियों का सामना करना मुश्किल होता है, परंतु ये पुस्तक आपके मन को बदलने में सहायता करती है। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अद्भुत है। धन्यवाद। शर्ली की गवाही से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसे अनेक लोग हैं जो कई प्रकार की बीमारियां और तरह तरह के बंधन व नशों से संघर्ष कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे खुशी होती है कि ये पुस्तक उनके जीवन में अच्छे फल पैदा करके उनकी सहायता करती है। तो फिर यदि आपके शरीर में कोई बीमारी और आप संघर्ष कर रहे हैं या फिलहाल आप जिससे भी होकर गुजर रहे हैं, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस पुस्तक को खरीद लें। मैं चाहती हूँ कि आज ही आप इसका ऑर्डर करें। मन को नया बनाना एक प्रक्रिया है। मैं चाहती हूँ कि इसी क्षण आप इसे समझ लें। मैं मानती हूँ कि अभी ऐसे कुछ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिन्होंने पहले भी इन बातों को सुनी है और अपने मन को नया बनाने में आप प्रभु के साथ कार्यरत है, परंतु आपको लगता है कि आपने कोई प्रगति नहीं की। आपको लगता है कि आपके मन में हमेशा गलत विचार ही आते हैं। सबसे पहले आपका मन धीरे धीरे नया होने लगेगा। व्यवस्था विवरण 7:22 में बाइबल कहती है कि हम धीरे धीरे अपने शत्रुओं पर जय पाते हैं। निराश हुए बिना आगे बढ़ते रहिए। 2 कुरिन्थियों 3:18 में कहा गया कि जितना अधिक हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम जानते हैं कि प्रभु हमें हमेशा बदलता है। हम प्रभु के द्वारा महिमा में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। महिमा शब्द का अर्थ है हमारे जीवन में उत्कृष्टता का प्रदर्शन। यदि हम धीरे धीरे अंश अंश करके महिमा में प्रवेश करते रहें तो हर बार हम और अधिक महिमामय होते जाएंगे। एक और बात पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आपके मन में संघर्ष चल रहा है और सचमुच आप सही ढंग से सोचना सीख रहे हैं, तो आपको असफल होने पर खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए या फिर यह एहसास होने लगे कि आपने गलती की है या आपको महसूस होने पर कि आप गलत बातें सोचते रहें। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपसे कोई गलती हो रही है तो तुरंत कुछ अच्छा सोचने लगिए। उन बुरे विचारों को छोड़ दीजिए, उनके बदले अच्छे विचार रखिए। लेकिन शैतान को मौका न दीजिए कि वो आपको दोषी ठहराए, क्योंकि इससे होता ही है कि आप दुर्बल हो जाते हैं और दोबारा आप पाप में गिर जाते हैं। तो याद रखिए, ये एक धीमी प्रक्रिया है। आप दोषारोप के नीचे मत रहिए। जो कोई मसीह में उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं होती। जब पवित्र आत्मा हमारे गलत विचारों का एहसास कराता है तब वो हमें दोषी नहीं ठहराता है, वो हमें एहसास दिलाता है ताकि हम सुधर जाएं। मुझे याद है जब कई साल पहले सही विचार रखने के विषय में प्रभु मुझसे निपटने लगा था। पहले मैंने उन वचनों को अपने लिए ले लिया जो 2 कुरिन्थियों में कहा गया है कि बुरी कल्पनाओं को छोड़ दो, गलत बातों को मत सोचो, पर जब आपको एहसास हो जाए कि आप गलत सोच रहे थे तो उन्हें त्याग दो। ईमानदारी से कहती हूँ, उस दिन के अंत में मैं बुरे विचारों को दूर करते करते बहुत ही थक गई, क्योंकि एक बुरा विचार आता मैं उसे दूर करती, एक और बुरा विचार आता मैं उसे दूर करती, एक और आता मैं उसे दूर करती। सारा दिन मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि मैं मानसिक युद्ध लड़ रही थी और मैं शत्रु के साथ युद्ध क्रीड़ा कर रही थी। उसके कई हफ्तों बाद मैंने एक दिन प्रार्थना में प्रभु से कहा कि मैं इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर एक दिन के अंत में मुझे लगता है कि मैं बुरे विचारों को दूर करते करते थक जाती हूँ और वे दोबारा आ जाते हैं। मैं उन्हें दूर करती हूँ और वे दोबारा आ जाते हैं। मैं उन्हें दूर भगाती हूँ और वो दोबारा आ जाते हैं। प्रभु ने ऐसी बात कही जो सचमुच उस समय मेरे लिए एक प्रकाशन था। उसने कहा, तुम्हें उन बुरे विचारों के स्थान पर अच्छे विचारों को रखना चाहिए। यदि तुम अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भर दोगी तो बुरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। यदि शैतान आकर तुम्हारे दिमाग को खाली पाएगा, या जैसा कि हम देखते हैं कुछ लोग वास्तव में स्वयं कोई विचार नहीं करते हैं, वे खाली दिमाग वाले होते हैं, तब शैतान घुसकर अपने मनचाहे विचार तुम्हारे दिमाग में भर देगा। यदि तुम ऐसा नहीं रहना चाहती हो,
यदि तुम नकारात्मक विचार रखने से मना करना चाहती हो या खाली दिमाग नहीं रखना चाहती हो, तो फिर अच्छे विचारों को मन में रखो। तुम लोगों के बारे में अच्छे विचार रख सकती हो, अच्छी बातें सोचने का निश्चय कर सकती हो, अपने भविष्य के बारे में अच्छी बातें सोच सकती हो। और जानते हैं, सच बात है कि फिलिपियो अध्याय 4 पद 8 में बाइबल हमें यही सिखाती है। पौलुस ने कहा, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो और उन्हीं पर मनन करो और उन्हें अपने मन में स्थान दो। ये अच्छा है। पौलुस कहता है, अच्छी चीजों को खोज निकालिए और उन्हीं पर अपना मन लगाइए। यदि आपका संबंध किसी से हो तो क्या करें? बिल्कुल आसान है। आप उनमें जो नकारात्मक बातें उसे अनदेखा कर दीजिए। ऐसा लगता है कि दूसरों की गलती आपको दिखाने में शैतान बहुत ही तेज है। हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो लोगों की अच्छाइयाँ और सकारात्मक बातों को देखने में हमारी मदद करे, और फिर यदि उनमें कोई खूबी दिख जाए तो उस पर और ध्यान बढ़ाकर उसी पर मन लगाया रखना चाहिए। और हमें ये बात ठान लेनी चाहिए कि हम अच्छी बातों पर ही अपना ध्यान रखेंगे। हम जितना अधिक सकारात्मक विचार रखेंगे उतना ही अधिक हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और कुछ देर में मैं आपसे फिर मिलूंगी। हमें एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि नकारात्मक बातों को नहीं सोचना चाहिए, उसके बदले सकारात्मक बातें ही सोचनी चाहिए। मैं कुछ देर इस विषय पर कहना चाहूंगी। मैं ऐसी महिला थी जिसकी सोच अनेक वर्ष बहुत नकारात्मक थी। कभी कभी मैं मजाक में ऐसा कह देती हूँ, पर वास्तव में यही सत्य है। यदि मैं एक के बाद एक 2 सकारात्मक बातें सोच लूं तो मेरा दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि मुझ में नकारात्मक बातें सोचने की इतनी बुरी आदत थी कि जब मैं सकारात्मक ढंग से सोचने लगी तब ऐसा लगने लगा मानो मन कह रहा हो कि रुको, ये क्या हो रहा है, मैं इसकी आदी नहीं हूं। मैंने बिल्कुल सकारात्मक व्यक्ति से शादी की और उसके लिए मैं एक समस्या थी, क्योंकि मैं हर बात पर नकारात्मक थी और वे सकारात्मक थे। एक नकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों को आसानी से नीचे गिरा सकता है, क्योंकि नकारात्मक विचार सदा नीचे दबाता रहता है और उस सबकी खुशियां मिटा देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अनेक लोगों की तरह यदि आप में भी नकारात्मक विचारों की आदत हो, जो अनेक लोगों में है, तो सबसे पहले दोष भाव मत रखिए। दूसरा, आज ही अपने मन में ठान लीजिए कि आप बदलेंगे। परमेश्वर नकारात्मक नहीं है, उसमें जरा भी नकारात्मकता नहीं है। शैतान पूर्ण रूप से नकारात्मक है, उसमें सारी चीजें नीच, घटिया, निराशाजनक और निर्जीव है, और जो कुछ भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं सब कुछ मरा हुआ है। यीशु हमारी महिमा और हमारे सिर को ऊंचा उठाने वाला है, तथा प्रभु ने हमारे जीवन की अच्छी योजना बनाई है। रोमियो 4:18 इब्राहिम के बारे में बताता है। इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें गंभीर समस्या थी। यदि अभी आपकी कोई समस्या है, यदि आपकी परिस्थिति सचमुच जटिल है, आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, आप शायद कहेंगे, अरे भाई, आप मुझसे सकारात्मक विचार रखने के बारे में कैसे कह सकती हैं? आप नहीं जानती कि कितने दिनों से मैं छुटकारा पाने के इंतजार में हूं। इब्राहिम भी अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए अनेक वर्षों तक इंतजार करता रहा। उसने प्रभु से एक संतान की मांग की थी। उसकी पत्नी की कोख से वो एक बच्चा चाहता था जिसमें वे आनंदित हो सकें। परमेश्वर ने उसे वचन दिया था कि वो उसे न केवल एक पुत्र देगा, वरन उसके वंश को इतना बढ़ाएगा कि उनकी गिनती नहीं की जा सकेगी, वे आकाश के तारों की नाई होंगे। और इब्राहिम के जीवन में ऐसा समय आया था जब उसमें जरा भी आशा नहीं बची। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखिए, कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को देखकर सोचते कि भला आप क्या समझेंगी जॉयस, मेरे लिए कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, इब्राहिम का भी यही हाल था। वो पहले से ही 100 वर्ष का था, वो पहले से ही शक्तिहीन था, उसका शरीर मरा हुआ सा था। सारा का जीवन भी काफी बदल चुका था, उसका गर्भ मरी हुई दशा में था। प्रभु ने उसे एक संतान देने का वचन दिया था। सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है असंभव, फिर भी वचन 20 कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए, मैंने शैतान के विचारों को सोचते हुए अपने जीवन के कई वर्ष बेकार गंवा दिए। मैं नहीं चाहती कि नकारात्मक बातें सोचने के लिए शैतान मेरा प्रयोग करे। मैं सकारात्मक ढंग से सोचना चाहती हूँ ताकि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर सके। निकालिए भजन अध्याय 27 पद 13 और 14। परमेश्वर के संग चलना आरंभ करने पर इन वचनों ने भी मुझे प्रोत्साहन दिया।
आशा है आप भी इससे प्रेरित होंगे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। दाऊद ने कहा मैं मूर्छित हो जाता। मेरा जीवन कितना दुख भरा होता यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। कई लोग सोचते हैं खैर मेरे मरने के बाद स्वर्ग जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मरकर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, अभी ही आपके लिए सब कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपके जीवन के लिए प्रभु ने अच्छी योजना बनाई है। दाऊद ने कहा यदि मुझे विश्वास न होता तो मूर्छित हो जाता। यदि आप में संदेह और अविश्वास भरा हो, आप नकारात्मक विचारों से भरे हों, आपके विचार गिरे हुए हों, आप में असफलता हो, तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे। आप अपने विचारों से अपना जीवन दुखी करते हैं। बाइबल कहती है कि हम अपने ही शब्दों को खाते हैं, तो आपको अपने विचारों पर जीना पड़ता है। जो कुछ आपके अंदर हो रहा है उसी से आपको पोषण पाना है। आज आप अपनी सोच को बदलकर अपने आप को खुश कर सकते हैं और इसमें प्रभु आपकी मदद करेगा। आप इसे स्वयं नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें ताकि एक सकारात्मक व्यक्ति बन सके, ऐसा व्यक्ति जो जीवन की बुरी बातों पर ध्यान न रखे और उसके बारे में ही ना सोचे, और जो कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में ही ना सोचे। हम सबके जीवन में बुरी घटनाएं घटती हैं, ऐसी घटनाएं जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ घटें। इस हफ्ते मैंने तय किया था कि मैं छुट्टी पर जाऊंगी। मैं अकेले किसी जगह पर जाकर एकांत में समय गुजारूंगी, प्रार्थना करने व प्रभु को खोजने में, और मेरे लिए बहुत ही सुखद बात होगी। मैं जहां जाने वाली थी वहां बाढ़ आ गई और मैं नहीं जा सकी। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक बात थी, परंतु निराश होने पर हम आशा रख सकते हैं। ये विश्वास करें कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए जो कुछ भी उनकी भलाई के लिए ही होगा। फिलहाल मैं आपको एक प्रभावशाली गवाही सुनाना चाहती हूँ जिसका जीवन आश्चर्यजनक ढंग से बदल गया है। उसका नाम है बेथ। एक बार उसने जाना कि उसका मन उसे उन चीजों का आनंद लेने से वंचित रख रहा था जो प्रभु ने उसके लिए रखा था। उसने वाकई अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है। उसके दैनिक संघर्ष ने उसके विचारों को घेर रखा। बेथ लैशोबर नहीं जानती थी कि वह खुश रह सकेगी या लोग उससे समलिंगी होने के बाद में अपना सकेंगे या उसके लिए छुटकारा पाना संभव है। उसके मित्रों की सलाह से वह परेशान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु ने ही मुझे इच्छाएं दी हैं। यदि मैं उन्हें इनकार करूं तो इसका मतलब है कि प्रभु को ही इनकार कर रही हूं। मुझे प्रभु से डर था। बेथ का पालन पोषण मसीह परिवार में हुआ। उसने मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण नहीं सहा। वह रविवार चर्च जाती थी और उसने मसीह को अपना जीवन अर्पित किया। वह भीतरी वेदना नहीं सहना चाहती थी। मैं ऐसा सोचा करती थी कि यदि मेरे माता पिता मेरे हिस्सेपन को समझ पाते तो अच्छा होता, परंतु बाद में मैंने देखा कि जिन लोगों के माता पिता ने उन्हें छोटी उम्र से अपनाया है, वे रात को घर जाकर अलग बैठकर तरह तरह से अपने शरीर को अंग भंग करने लगते, क्योंकि तब भी वे खुद को नहीं चाहते हैं। मैं ऐसी थी, ऐसी रहूंगी, वैसी रहूंगी, परंतु मैंने देखा कि सामान्य लोग भी ऐसे ही कुछ करते हैं। तो फिर मैंने एहसास किया कि प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते और प्रभु के बिना सचमुच कुछ नहीं। बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ने के बाद बेथ आजादी के पथ पर चलने लगी। बैटलफील्ड ऑफ द माइंड नाम से ही मैं समझ गई कि जो भी युद्ध लड़ रही हूँ उसे पहले मन में जीतना है। बेथ कहती है कि बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से उसे अपने समलिंगी संभोगिक होने पर जय पाने में मदद मिली है, क्योंकि उसके द्वारा वह एहसास कर सकी है कि जब तक उसका विचार नहीं बदलेगा उसका जीवन नहीं बदलेगा। उसने जान लिया कि प्रभु का वचन उसके मन को नया कर सकता है। मैंने इसे पढ़ा और सोचा कि प्रभु के वचन पर ध्यान रखना चाहिए और मन को नया करना जरूरी है। इस पुस्तक ने मुझे यही सिखाया है। आप भी संघर्ष कर रहे हैं तो यही कहूंगी कि बेथ का कहना है कि उसने एक ही रात में इस युद्ध को नहीं जीता। उसने यूं ही बटन दबाकर अलग सोचना आरंभ नहीं किया, बल्कि उसने उतनी कठिनाई से लड़ाई की जैसे एक मोर्चे को लड़ा जाता है। सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आज तक जिन झूठों को आप मानते रहे हैं उसके प्रति ये आपकी आंखें खोल देता है। वो एक झूठ था तो आप दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। पीछे मुड़कर उस ओर देखने पर हंसी आती है। सचमुच यही मेरा विश्वास था। ये बहुत बड़ा भार है। यीशु ने कहा मेरा जुआ सरल और मेरा बोझ हल्का है। मैं अपना क्रूस उठाकर चल रही हूँ, परंतु ये उससे काफी बेहतर है जिससे मैं पहले निपटती थी। यदि आप इससे संघर्ष कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, बदलने की आशा है। वास्तव में यदि आप ऐसी किसी चीज से संघर्ष कर रहे हैं, किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार का नशा है, तो आपके जीवन में बदलने की आशा अवश्य है, परंतु प्रभु के वचन द्वारा आपके मन को नया बनाना जरूरी है।
नीति वचन 15:15 मेरे जीवन में बहुत ही सहायक रहा, क्योंकि मैं हमेशा नकारात्मक विचार रखती थी। ऐसा लगता था कि मेरे आसपास के वातावरण में सदा यह डर लगा रहता था कि मेरे लिए कुछ बुरा होगा। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, बचपन में मेरा दुष्प्रयोग किया गया और मैं एक हिंसात्मक वातावरण में जी रही थी जहां बहुत सी बुरी घटनाएं घटती थी। मैं उन बुरी चीज़ों से डर गई और उनकी प्रत्याशा करते करते जीवन में उन्हें बढ़ावा देने लगी। हमें बुरी घटनाएं नहीं बल्कि अच्छी घटनाओं के होने की प्रत्याशा करनी चाहिए। दाऊद ने कहा, यदि मैं विश्वास नहीं करता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। नीति वचन 15:15 कहता है, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं। अर्थात दुखी होने का अर्थ है कोई बुरी घटना घटने के पहले ही उसकी आशा करना, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। सचमुच मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप सकारात्मक विचार रखने लगें और जीवन में भले कर्म होने की आशा करें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अवसर दे कि वो प्रभु के वचन की सामर्थ्य द्वारा आप में कार्य करके मन को नया बना दे, ताकि आप आपके जीवन के लिए प्रभु ने जो योजना बनाई उससे सहमत हो सके। देखते रहिए, हम आपको और भी अधिक जानकारी देंगे। प्रभु आपको आशीष दे।